क्या आप जानते हैं, एक छोटे से गांव की एक महिला की कहानी ने पूरे भारत का कानून बदल दिया। और वह केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस। साल 1992 में राजस्थान का एक छोटा सा गांव भट्टी, यहाँ रहती थी भवरी देवी, एक सादा सी ग्रामीण महिला, लेकिन सोच से बहुत साहसी। वह सरकार के वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी WDP में साथीन ग्रामीण महिला कार्यकर्ता थी। उसका काम था बाल विवाह, घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अन्य अत्याचार को रोकना। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव में एक कुप्रथा थी, बाल विवाह। एक दिन गांव में एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा था। भवरी देवी ने यह रोकने की कोशिश की। उन्होंने परिवार को समझाया, अधिकारियों को जानकारी दी, कानून के बारे में बताया, लेकिन यह बात गांव के कुछ पुरुषों को बहुत बुरी लगी। तब उत्पन्न हुआ विरोध और बदले। बाल विवाह रुकवा देने से गांव के दबंग नाराज हो गए। कुछ दिनों बाद भवरी देवी और उसके पति को खेत में रोककर 5 गांव वालों ने मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर हुआ सबसे अमानवीय अपराध, गैंग रेप। उस समय गांव के लोग चुप रहे, पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जांच में लापरवाही हुई, मेडिकल में देरी हुई और FIR में गलती, सब कुछ हुआ। फिर केस गया कोर्ट में, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को बरी कर दिया। कारण बताया गया, गांव के आदमी ऐसा कर ही नहीं सकते, उम्र ज्यादा थी इसलिए संभव नहीं है, दलित महिला सच बोल रही है इसकी गारंटी नहीं। ये बातें पूरे देश को हिला देने वाली थी। देश भर में गुस्सा और आंदोलन। महिला संगठनों ने इसे महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का प्रश्न बताया। उन्होंने कहा, अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तो इसके लिए स्पष्ट कानून होना जरूरी है। देश भर में ये गुस्सा और आंदोलन छाया। तभी 5 महिला संगठनों ने मिलकर PIL दायर किया। तब उत्पन्न हुआ ये विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस। अब आता है असली मोड़ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में उस समय महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का कोई विशेष कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाया जिसे नाम दिया गया विशाखा गाइडलाइंस, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा दी गई। हर संस्था में कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है, एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी तय की गई, प्रिवेंटिव स्टेप्स जरूरी किए गए, कंप्लेंट की कार्यवाही पारदर्शी हो गई, सजा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और फंडामेंटल राइट से लिंक किया गया। इस केस का अंतिम असर ये हुआ कि विशाखा जजमेंट की वजह से ही साल 2013 में एक नया कानून बना, पॉक्सो एक्ट 2013। यह आज भी भारत में महिलाओं